अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे सैनी समाज के अध्यक्ष मुकेश सैनी जी और प्रेजेंट पार्षद, जिन्होंने मतलब वो एक जुझारू तरीके से बात करते हैं फर्रुखनगर क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रकार का विषय हो। कि कुछ टाइम पहले भी फर्रुखनगर क्षेत्र में साधुवाद के ऊपर एक मुद्दा उठा था, उसमें भी भाई साहब की काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। तो बातचीत करेंगे भाई, कोई पक्ष और विपक्ष की बातचीत ना करते हुए किस प्रकार से कार्य आम जन को क्या सुविधा मिल जाएगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन राकेश विधायक जी के पास से ये तय हो चुका है कि 25 जून को होना है, ये तय हो चुका है, उनकी तरफ से मैसेज पास हो लिया है। तो इसके अंदर जो सुविधाएं आम जन को मिलेंगी सर, वो एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ राव नरवीर जी का, जिन्हें शिलान्यास करा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो श्रेय देता हूँ हमारे सुमन जी, चेयरमैन नगर पालिका, और हमारे सभी एक परिवार के सदस्य, एक पार्षद सम्मानित, जिन्होंने एक अच्छी गरीब आदमियों की ब्याह शादी इसमें कम खर्चे से कर सके। और इसमें रही विरोध की बात, शायद मेरे ख्याल से जिसके कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हर बात विरोध होता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हर आदमी ने हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए। शायद मेरे ख्याल फर्रुखनगर और गुड़गांव के आसपास में एक पहली हमारे कम्युनिटी सेंटर होगा जो कि इतनी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ और साफ सुंदर बनाया है। और जो कल की जो मैंने मीडिया देखी थी भाई, पातड़ी के कुछ लोग थे, सतपाल जी, सतपाल का भाई भी सरपंच है। हमने फर्रुखनगर वालों ने कभी न्यूज़ नहीं कही अगली कम्युनिटी सेंटर का जो उनके गांव में होना था, कद उद्घाटन होना चाहिए, कद रोड का होना चाहिए, कद नहीं होना चाहिए। ये हमारा फर्रुखनगर शहर का मामला है, ये हमारे पार्षदों का मामला है। एक आम जन गरीब की सुविधा के लिए हमने बनाया है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। और काम हमारा तकरीबन 80% काम हो चुका। ये तो आप जानते हो कि सरकार उद्घाटन कब करती है और काम पूरा कब होता है, तो इसमें कोई हमारी विरोध की बात नहीं है। और मैं अपनी नगर पालिका के प्रशासन को भी इस बारे में धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और इसका उद्घाटन हम अच्छे धूमधाम से करेंगे, जो हमारे फर्रुखनगर जनता इसका लाभ उठा सके, और जो इसकी फीस होगी वो नॉर्मल तरीके से हाउस बैठ के तय करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, थैंक यू। ये 3 मंजिल का बनाया हुआ है और इसके अंदर 2 एकड़ कुछ जमीन है, ऐसी 2 एकड़ से कुछ ज़्यादा है, जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर है। तो बातचीत करते हैं कप्तान साहब से। कप्तान साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सर, कम से कम कॉस्ट क्या लगेगी, क्योंकि आम जन ये पूछना चाहेंगे बार बार कमेंट करके कि भाई कितनी कॉस्ट होगी। सर, जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है आपने पूछा है, तो गरीब आदमी के लिए बना है ये विशेष। तो अमीर आदमी तो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है, पैसा देना है और गज भरवाना है, वो वाली बात है। ये गरीब आदमियों के लिए बनाया है। कम से कम कॉस्ट रखेंगे, वो मीटिंग बैठेगी, सदन में प्रस्ताव रखेंगे कि भाई क्या कॉस्ट रखी जाए। हमारा मानना ये है कि कम से कम 5,000 और नहीं 11,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस भी करना है, हमें सफाई भी करानी है, और अन्य एक चौकीदार भी ज़रूरत है, तो उसका पैसा भी निकलता रहे, क्योंकि नगर पालिका अपनी जेब से नहीं देती कभी भी। आज कोई भी कार्य हो रहा है तो सब जनता के हित में हो रहा है और जनता के पैसे से हो रहा है, किसी के पर्सनल पैसे से नहीं हो रहा। जनता की चीज़ें जनता को सौंपेंगे, जनता इसको इस्तेमाल करेगी। जब जनता इस्तेमाल करेगी, इसलिए बनाया। 5 करोड़ 17 लाख रुपए इसकी लागत है। 10 साल से हम इसको संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे पिछली योजना में हमने ये ज़मीन जो है एक कन्या विद्यालय की थी, उससे ली। कितने धक्के खाए ये हमें पता है। एस्टीमेट कई बार बना। एस्टीमेट बनने के बाद में नरवीर जी ने इनका शिलान्यास किया। उसके बाद 2 साल काम अटका रहा पुरातत्व विभाग के। हमारे विधायक जी ने कितनी कोशिश करी है वो हमें पता है, किसी और को नहीं पता। हमारी जो चेयरमैन है, नगर पालिका की प्रधान है सुमन देवी, उनके हस्बैंड संदीप यादव कितनी बार गए हैं, कितनी बार हमारा प्रशासन गया है, ये किसी को नहीं पता। उसके बाद ये चालू हुआ, 2 साल का समय है, 2 साल में ये पूरा होने जा रहा है। अब अगर जो हम इसको नहीं चालू करेंगे, पता नहीं इलेक्शन कब आए, कब क्या हो, तो ये जनता को समर्पित नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे विधायक जी से हमने अनुरोध किया कि इसको समर्पित करना है, ताकि
जनता को इसका लाभ मिल सके। नगर पालिका के इलेक्शन की तारीख का पता नहीं है, कोई पता नहीं तो है। इसके लिए जल्दी की गई है। हाँ, सर एक चीज हमें जनता के हित को देखते हुए कर रहे हैं, न कि अपने लिए। जी सर एक चीज और पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे मुकेश भाई साहब ने कहा कि भाई पातले गांव के व्यक्ति यहाँ इन्वॉल्व ना हो, तो खंड फर्रुख नगर की ये ज़मीन है, तो इन गाँवों के व्यक्ति भी यहाँ पे मतलब अपनी बेटियों की अपने बेटों की शादी कर सकते हैं। पहले प्राथमिकता फर्रुख नगर के व्यक्ति को दी देखिए, जाएगी। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस बारे में। ये एक फर्रुख नगर ने बनाया है, नगर पालिका ने बनाया है, लेकिन इसमें आगे कोई भी अपनी बेटी की शादी कर सकता है। ये नहीं है कि ये सब ऐसा। हाँ, ये है कि जिसने पहले बुक कर लिया उसको प्राथमिकता है। अभी हम आपकी बातचीत करवाते हैं पार्षद जसवंत जी से, जो कि फर्रुख नगर वार्ड नंबर 8 से। सर हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे कम्युनिटी सेंटर के विषय में 25 तारीख की जो ओपनिंग है इसकी? मैं इसके बारे में कहना सबसे पहले मैं जो हमारी नगर पालिका चेयरमैन सुमन यादव जी है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो उनके पति श्री संदीप यादव जी, उनकी लगातार कोशिश रही, बार बार चंडीगढ़ आना जाना, उन्होंने ये करके दिखाया। नहीं तो कोई अन्य कोई चेयरमैन होता शायद ही मुश्किल नहीं कर पाता इस चीज़ को, तो उनके सहयोग से ये काम हो पाया। और इसका लाभ मतलब हमारे फर्रुख नगर के जनता को मिलेगा, क्योंकि एक जो वाटिका हर एक के बस की करनी बात नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। यहाँ एक मिनिमम 11 या 5,000 जो भी फीस रखी जाएगी, उसके तहत लोग बाग अपना काम यहाँ कर सकते हैं पैसा भी, और उससे उनका बचाव भी होगा पैसे का। और इसमें ना तो किसी को टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अंदर आके अपना किसी बरसात से सर्दी से वो वंचित रहेगा। और जो कुछ लोग जो भ्रष्टाचार फैलाने की बात करें, वो कृपया करके अपने भाई साबित करें। और मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर भाई ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख को यहाँ पहुँचे और इसका भाई लाभ उठाएं। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहिए? सर जो आने वाली 25 तारीख है उसको अपने प्रेजेंट विधायक जी राकेश जी आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो उद्घाटन के समय पे फर्रुख नगर की जनता को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, जिससे कि विधायक जी को भी पता चले कि हाँ, जो उन्होंने ये सौगात दी है वो फर्रुख नगर की जनता को चाहिए, उनकी डिमांड थी। थैंक यू। माननीय श्री राकेश दौलताबाद जी एमएलए साहब 25 तारीख को जहाँ फर्रुख नगर में आ रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि फर्रुख नगर की जनता को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे शहर में एक सामुदायिक केंद्र ऐसा खुला है जिससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। और उन्होंने चेयरमैन का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करना चाहिए इस बात का। मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख का आए और सामुदायिक केंद्र के मान सम्मान में आगे बढ़े। ठीक है सर, थैंक यू।